हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही? तो अभी हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं इन द केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1। ठीक है, सेमेस्टर 1 का अभी हम लोग कर रहे हैं CC1। ठीक है, हमारा दो पेपर है CC1 और CC2। तो अभी हम लोग कर रहे हैं CC1। ठीक है, इसमें भी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 3। ठीक है, इससे पहले मतलब इसी प्लेलिस्ट में आपको इससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको मिल जाएगा, जहाँ पे सारे चैप्टर्स मैंने करवाए हुए हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 के। तो अभी हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 में ये इन केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इन केस ऑफ वन कमोडिटी हम लोग कर चुके हैं, अभी कर रहे हैं इन केस ऑफ टू कमोडिटी और मोर देन टू कमोडिटी। ठीक है, तो देखिए ये जो है टू और मोर देन टू कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इसका नाम इक्वी मार्जिनल लॉ भी है, इसी गोसेन सेकेंड लॉ भी बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम है, इससे भी MCQ क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको अगर MCQ करना है तो आप इसमें आपको क्वेश्चन आ सकते हैं MCQ में कि ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी और मोर देन टू कमोडिटी, इसका नाम है इक्वी मार्जिनल लॉ, गोसेन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कल हम लोग ने वन कमोडिटी किया, आज हम लोग उसी का टू कमोडिटी करेंगे। ठीक है, तो व्हेनेवर कंज्यूमर आर कंज्यूमिंग टू कमोडिटी विद द लिमिटेड रिसोर्स दे आर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कल हम लोग ने किया था कि वन कमोडिटी था, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं टू कमोडिटी। यहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा टू कमोडिटी विद द लिमिटेड रिसोर्स, अपने लिमिटेड रिसोर्स से। ठीक है, और उसे इक्विलिब्रियम मिलेगा, उसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M। ठीक है, मनी MUY मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो देखिए X कमोडिटी की बात करें, Y के XY क्या है, कमोडिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी X कमोडिटी का, ठीक है, वो इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y कमोडिटी वो इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। ठीक है, तो अगर हम देखें MUX अपॉन PX क्या है, प्राइस ऑफ X। ठीक है, MUY अपॉन PY। ठीक है, MUY, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y प्राइस ऑफ Y इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो जहां पे MUX अपॉन PX इज इक्वल टू, अगर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y से, वो इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा सिचुएशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है इन केस ऑफ टू कमोडिटी। इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या, विद हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वी कैन एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। सपोज कंज्यूमर हैज ₹5, सपोज कंज्यूमर हैज ₹5, अगर कंज्यूमर के पास 5 रुपए, ठीक है, और उसका टोटल मनी कितना है ₹5 एंड ही हैज टू परचेस X एंड Y कमोडिटी। ठीक है, तो उसके पास टोटल इनकम बोले या फिर उसके पास टोटल मनी ₹5 है, उसमें वो दो कमोडिटी को परचेस करता है, एक कमोडिटी X, दूसरा कमोडिटी Y। ठीक है, एंड बोथ कमोडिटी आर सेम प्राइस, दोनों कमोडिटी का सेम प्राइस है ₹1। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज को समझेंगे शेड्यूल से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है, जहां पे हम लोग ने यूनिट लिया है टोटल यूटिलिटी ऑफ X, टोटल यूटिलिटी ऑफ Y, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। ठीक है, इसके बाद फिर हमें अगर इस इक्वेशन में सॉल्व करना है तो हमें MUX अपॉन प्राइस ऑफ X निकालना होगा, MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y निकालना होगा। ठीक है, वो इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। ठीक है, MUM से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो
तो ये इस इक्वेशन में करने के लिए इसके लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक चीज क्लियर कर लिया, टोटल मनी इनकम क्या है, ₹5 ही हैज टू परचेस एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ पे दो कमोडिटी को परचेस कर रहे हैं, एक एक्स को दूसरा वाई, ठीक है। अब दोनों का प्राइस क्या है, सेम है ₹1, ओके। तो यहाँ पे देखिए यूनिट है, हम लोग ने लिया टोटल 5, TUX मतलब है टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया। इसके बाद अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकालना है तो क्या करना होगा कि इसका डिफरेंस करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, देखिए 20 से 34 कितना डिफरेंस है, 14 का, 34 से 46 12 का। तो ये जो डिफरेंस निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकलेगा। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल यूटिलिटी ऑफ वाई में डिफरेंस निकालेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई निकलेगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। इसके लिए देखिए टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स को प्राइस हमारा कितना है, ₹1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने किया है ₹1 हमारा प्राइस है एक्स का और वाई का भी प्राइस है ₹1। एक्स वाई दोनों कमोडिटी का प्राइस सेम, ठीक है। तो MUX हमारा निकल गया, इसे हमें प्राइस से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ₹1 है, प्राइस से डिवाइड करेंगे तो जितना है उतना ही आएगा क्योंकि ₹1 है इसका प्राइस। MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स कैसे निकालना वो समझ में आ गया, MUX को प्राइस से डिवाइड करना, ठीक है। MUY अपॉन प्राइस ऑफ वाई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको भी जो भी MUY है उसको प्राइस से डिवाइड करना होगा, ठीक है। MUY क्या है 16, प्राइस है 1, इसको डिवाइड करना होगा। इसके बाद क्या है, कंज्यूमर विल कंज्यूम 3 यूनिट, देखिए यहाँ पे कंज्यूमर विल कंज्यूम 3 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी एंड देखिए यहाँ पे क्या है 5 यूनिट ऑफ वाई कमोडिटी कंज्यूम करता है, ठीक है। 3 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी कंज्यूम करता है और 5 यूनिट ऑफ वाई कमोडिटी कंज्यूम कर, जहाँ पे MUX के बराबर प्राइस ऑफ एक्स होता है और MUY के बराबर प्राइस ऑफ वाई होता है, ठीक है। तो 3 यूनिट ऑफ एक्स, 3 यूनिट ऑफ एक्स, ठीक है। 3 यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहे हैं और 5 यूनिट ऑफ वाई, 5 यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर हमें कंज्यूमर इनकम निकालना है, इसके लिए सिंपल है, QX में मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस ऑफ एक्स को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, QX हमारा कितना है 3 है और प्राइस हमारा क्या है 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। QY हमारा कितना है, QY हमारा क्या है 2 है, ठीक है। और अगर हम प्राइस की बात करें, प्राइस हमारा 1 है, देखिए 3 और 2 को प्लस कर देंगे तो क्या होगा 5, ठीक है। मतलब कि कंज्यूमर इनकम के बराबर आ गया। तो ये हमारा ये निकला हमारा इन केस ऑफ 2 और मोर देन 2 कमोडिटी। अगर हम डायग्राम की बात करें तो कल हम लोग ने किया हुआ था, उसी को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ये देखिए ये हमारा प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद यहाँ से एक ये हमारा क्या है, MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। इन केस ऑफ 1 कमोडिटी की बात करें तो ऐसा बना था। अगर हम बात करें इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक और लाइन जाएगा ऐसे करके, एक और लाइन जाएगा MUY अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, ये हमारा क्या प्राइस ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए ये हमारा क्या है MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, ये हमारा क्या है MUY अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ऐसा डायग्राम क्यों बना, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर सिंगल कमोडिटी था, सिर्फ एक कमोडिटी था, तो हम लोग ने यहाँ पे MUX सिर्फ लिखा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, तो यहाँ पे MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स और ये हमारा क्या MUY अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डायग्राम है, ठीक है। तो अभी लाइट चली गई है, तो अब मैं कल इसके आगे बताऊंगी। ये हमारा इन केस ऑफ 2 कमोडिटी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इन केस ऑफ 1 कमोडिटी किया, आज के वीडियो में हम लोग ने इन केस ऑफ 2 और मोर देन 2 कमोडिटी किया है, ठीक है। तो अब हम लोग कल इसके आगे करेंगे। ये हमारा टॉपिक
पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसके पहले भी यूनिट 3 के हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, और जो भी अभी बाकी इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उसकी बाद का भी टॉपिक करने वाले। तो डेली शॉर्ट वीडियो में कभी कभी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट कर पाती हूँ, तो उससे भी ज़रूर देखिए। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।